देखिए, हमारे सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा इंदौर आज भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर है। और संख्या की अगर हम बात करें तो अब तक लगभग 5,500 से ज्यादा लोग पुनर्वासित होकर समाज की मुख्य धारा में आ चुके हैं। और यह कार्य इतना आसान नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे सभी के सहयोग से हम लोग ने पुनर्वास पर जब काम किया तो सर्वे के साथ साथ उनका रेस्क्यू करना, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनको पुनर्वासित करना और फिर वो वापस से उसी भिक्षावृत्ति में ना आए, इसके लिए लगातार उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी ट्रीटमेंट को कराना, उनके परिवार को ढूंढना, उनके परिवार के साथ उनका पुनर्मिलन कराना, ये पूरी प्रक्रिया निभाते निभाते आज हम भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर इंदौर को देख रहे हैं। यह कार्य करते करते कई बार हमले भी हुए, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड गैंग के जो हिस्सा रहे या बाल तस्करी, बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी के शिकार वो महिलाएं, वो बच्चे भी रहे हैं, जिनको रेस्क्यू करके आज शिक्षा से जोड़ चुके हैं। तो इस कार्य में कठिनाइयां भी आई हैं, लेकिन अब चूंकि कलेक्टर महोदय ने जो आदेश किया है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए, वो इसलिए क्योंकि हम अपने इंदौर शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त ही देखना चाहते हैं। तो जो बाहर से भटक कर वापस से आ रहे हैं, माइग्रेट होकर यहाँ भिक्षावृत्ति करने के लिए, या फिर कई ऐसे लोग हैं जो शायद मेरे ख्याल से इस मानसिकता से ग्रस्त है कि हमें सिर्फ भिक्षावृत्ति पर ही जीवित रहना है, तो उन्हें यह संदेश भी देना है, उन्हें यह समझाना भी है, परामर्श भी उनका करना है कि भिक्षावृत्ति नहीं, डिग्निफाइड लाइफ जीना ही सबसे बढ़िया सम्मानजनक जिंदगी का हिस्सा होता है। तो पड़ोसी राज्यों से हर बीच बीच में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, फिर बाद में गायब हो जाते हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है क्या? ये चुनौती पहले थी, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने उनको बसों में उनके भर के उनको परामर्श के बाद वापस उनके नेटिव प्लेस भेजा है, तो धीरे धीरे उन लोगों के बीच में संख्या कम हो गई, क्योंकि ऐसा मैसेज चला गया उनके बीच में कि इंदौर में अब भिक्षावृत्ति नहीं करने दी जाएगी। तो अब बहुत संख्या तो बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी कोई दूर इलाके के क्षेत्र के कुछ लोग हैं जिन्हें पता नहीं है, वे भटक के आते हैं, परामर्श करते हैं, वे वापस चले जाते हैं। ये लोग अब जिन लोगों को आपने पुनर्वासित किया वे फिर से आए हैं, या मतलब अब मुख्य धारा से पूरी तरह से बिल्कुल पुनर्वासित हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलता है वो लगभग 1.5 साल, यानी उसको पुनर्वासित करने के बाद 1.5 साल तक मॉनिटरिंग का चलता है, जिसमें लगातार उनसे संपर्क किया जाता है और महीने में 2 बार उनकी काउंसलिंग की जाती है, ताकि वे उस मानसिकता को, जो आदत और मानसिकता को छोड़ चुके हैं, वापस से वो उससे ग्रसित न हो। और यहाँ तक कि पुनर्वास का जो एक हिस्सा है कि वे स्वरोजगार या रोजगार पर जो बैठते हैं, तो कई बार ऐसी स्थिति भी निर्मित हुई है कि वो 5-6 महीने 7 महीने नौकरी करने के बाद या तो वे नौकरी छोड़ देते हैं या नौकरी से उन्हें निकाल दिया जाता है। तो यहाँ से लगातार उन्हें असिस्टेंस दिया जाता है कि वे दूसरी नौकरी को ज्वाइन कर ले या किसी स्वरोजगार पर बैठ जाए। मैडम, दूसरे राज्यों ने भी अडॉप्ट करने के प्रयास किया है क्या, ये जो मॉडल है अपना? आपसे संपर्क किया किन किन राज्यों ने? बहुत सारे, देखिए, भारत ने इसको इंदौर को मॉडल बनाकर 100 शहर चिन्हित किए हैं, जो भारत के 100 शहर आज काम करना स्टार्ट किए, जिसमें से 42 शहरों ने काम किया है। वे पहले यहाँ पर अपने भिक्षुक पुनर्वास केंद्र पर आते हैं, इसको विजिट करते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कैसे मानसिक विक्षिप्त रोगियों पर काम करते हैं, या नशा से पीड़ित व्यक्ति उसको कैसे डी एडिक्ट करते हैं, तस्करी के शिकार लोग या डेस्टिट्यूट या बीमार पड़े हुए लोग या बुजुर्ग, इन लोगों को के साथ हम कैसे डील करते हैं, या हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग हैं या HIV पॉजिटिव या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, उनके साथ कैसे डील करके और उनको पुनर्वासित करते हैं। हम किस तरह से उनके परिवारों को चिन्हित करते हैं जो दूर दराज के राज्यों से या देशों से आकर यहाँ पर भटक कर भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, उनके परिवार के साथ उनका कैसे पुनर्मिलन कराते हैं। इस पूरे मॉडल को, इस पूरे कार्य की शैली को यहाँ पर 3-4 दिन रुककर वो लोग पहले समझते हैं, उसके बाद वे अपने शहरों में आज कार्य को कर रहे हैं। और कहीं न कहीं लगभग 150, 200, 250 की संख्या तक वो लोग पुनर्वासित कर चुके हैं। तो इसका कहीं न कहीं ये निश्चित तौर पर इंदौर का एक मॉडल होना ही कारगर है। मैडम, ये जो कल आदेश निकला उसको कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे आप लोग? देखिए, बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सर्वप्रथम यह है कि जैसे ही सूचना आती है कि किसी स्थान पर कोई भिक्षावृत्ति करते हुए दिखाई दिया है, तो हम फोटो वीडियो दोनों देखने के बाद में उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, फिर उसकी काउंसलिंग करते हैं, और उसके बाद अगर वो किसी परिवार का हिस्सा है, डेस्टिट्यूट नहीं है, निराश्रित नहीं है, तो फिर उसको उसके ही परिवार के साथ मिलन करा के उसके परिवार की भी काउंसलिंग की जाती है और उसको रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। और अगर वो डेस्टिट्यूट है, उसका कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है, तो फिर उसको यहाँ पुनर्वास केंद्र पर लाकर पुनर्वासित किया जाएगा।